ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य में दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपका अपार स्नेह प्रेम पाकर के मन गदगद हो जाता है और मेरा मन भी करता है कि अनेक प्रकार की वार्तालाप जो कि नए नए सामाजिक परिवेश में चल रही हैं उनके साथ आपके साथ सम्मिलित हो जाएं। देखो, जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। जो कल बीता वो आज फिर आने की संभावना कम है, इसलिए पल जो बीत गया है उसके साथ में शिक्षा लीजिए। वो कहते हैं ना कि वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए सोचो, लेकिन जो पास्ट हो चुका है, जो बीत चुका है, उससे आप शिक्षा लो। जैसे आप शिक्षा ग्रहण करोगे आपका जीवन उन्नत होता चला जाएगा। क्योंकि कई बार बार हम गलतियां करते हैं लेकिन उन गलतियों से सीखते नहीं। एक बार दो बार भगवान कृष्ण ने 99 गलतियां जो है शिशुपाल की माफ कर दी और जैसे कहा कि 100 गलती पूरी होकर हो जाएगी तो मैं आपका वध कर दूंगा। आपने कथाएं तो सुनी होगी, भगवान ने 199 गलतियों तक उनको माफ करते रहे, लेकिन जैसे ही 100 पूरे होकर 101 गलती की भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा, यही जीवन का भी अंत है। हम अनेक गलतियां करते रहते हैं, सीख जाएगा, समझ जाएगा, बता जाएगा, ऐसे जीवन को सोच के चलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बार बार गलती करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए इन जो बीता हुआ है उससे सीख अपने जीवन में बनाइए और भविष्य के बारे में नया चिंतन कीजिए, लेकिन वर्तमान को खराब मत कीजिए। वर्तमान को बीते हुए कल और भविष्य के साथ में जोड़ करके चलोगे तो जीवन आपका दुखमय होगा, कष्टमय होगा। सोचते रहोगे क्या होगा, कैसे होगा। निरंतर कर्म करते रहो, इसीलिए कहा कर्मण्येव बाधिकारस्तमा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, तुम कर्म कर, तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की चिंता मत करो, फल तो उस परमात्मा ने देना है। ऐसी सोच यदि आपने जीवन में बना ली तो आप उन्नति के मार्ग में प्रगति करते चले जाओगे और यही जीवन का एक सच्चा मूल है। इसी मूल के साथ में पकड़ करके आप अपार वटवृक्ष की तरह फैल जाते हो। मित्रों, आइए साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ठीक तो नहीं कहा जा सकता। शारीरिक मानसिक कष्ट उनके जीवन में चल रहा है। औषधि के द्वारा अपने शरीर को ठीक कीजिए, विचार अपने आप सफल होते चले जाएंगे। इस सप्ताह में मेष राशि वालों ने करना क्या है, माँ भगवती जगदम्बिका का ध्यान करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती का ध्यान करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। वृष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। लाभ, उन्नति, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, नए काम की रूपरेखा बनेगी और सहयोग भी पूर्ण मिलता रहेगा। वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है। लाभ, उन्नति, धन ऐश्वर्य की वृद्धि, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। कर्क राशि वालों के लिए भी समय ठीक चल रहा है, किसी प्रकार का कोई कष्टकारी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ये चिंतन है कि आप अपनी वाणी पर भी संयम रखिए, क्योंकि कहते हैं कई बार वाणी की कटुता के द्वारा आपका जीवन त्रस्त हो जाता है। इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग करें तो सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद की समृद्धि होती चली जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए समय ठीक चल रहा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि, मान सम्मान, अनेक प्रकार की सफलता आपके जीवन में आएगी। वाहन सुख आपको प्राप्त होगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कन्या के बाद तुला राशि में चलते हैं। तुला राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा हीन होता चला जाएगा। विद्यार्थी लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन और परिवार में सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा। तुला राशि वालों के लिए सहयोग की भावना बनी रहेगी, मित्रों से अनेक प्रकार की सफलता और आपको मिलती रहेगी। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है।
कष्ट रहेगा, शारीरिक मानसिक कष्ट रहेगा, अर्थ की व्यवस्था में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसलिए सप्ताह के अंतर्गत गौ सेवा कीजिए, भगवान गौ माता की कृपा से आपके कष्टों का निवारण होता चला जाएगा। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और जो आपने कार्य सोचा वह कार्य में संपन्नता परिपूर्णता आती चली जाएगी। इस सप्ताह धन राशि वालों ने करना क्या है, यदि पीला दान करें वीरवार के दिन तो बड़ा लाभ मिलेगा। धनु के बाद मकर राशि वालों के साथ चलते हैं। मकर राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, शारीरिक कष्ट रहेगा, वाहन से चोट लगने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए समय का ध्यान रखें, सचेत होकर के वाहन चलाएं और मित्रों से असहयोग होने की संभावना बनती है। इस सप्ताह करना क्या है, हनुमान जी का ध्यान करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। निरंतर सप्ताह के अंतर्गत हनुमान चालीसा का पठन करें, भगवान की कृपा से, बजरंग की कृपा से आपके संकटों का निवारण होता चला जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद की स्मृति बनी रहेगी। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और धन ऐश्वर्य का मान अनेक प्रकार से सफलता मिलेगा। धर्म के काम काज में आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। परिवार में सुख आनंद मिलेगा, सुखद समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। इस सप्ताह इन 12 राशियों वालों ने करना क्या है, यदि आप करना चाहते हो, इस सप्ताह कहीं पर अन्न का दान करें, जल का दान करें, वस्त्रों का दान करें तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, इन छोटे छोटे दान पुण्य के करने से अनेक प्रकार के सफलताएं आपके जीवन में आती चली जाती हैं, जिससे आपका जीवन सुखमय आनंदमय बनता चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।